लोगों ने खुद, मैंने कप्तान से बात की, मैंने एसपी देहात से बात की, उन्होंने खुद इन लोगों को बुलाया कि हम इनकी बात सुनेंगे। तो 19 तारीख के दिन इस वैसी सरकार और वैसी सरकार के बल पर जो यहां का कप्तान का बदला है, उसने जो वैसी पने की, सनकी पने की जो पहले हदें पार की थी, उन हदों से ऊपर जाकर 19 तारीख के दिन उस वैसी व्यक्ति ने, जिसके ऊपर सरकार को तत्काल मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उसने वैसी पने की सारी हदें पार कर दी। और मुझे इस बारे में इसलिए संज्ञान है कि दिन के समय में मैंने उनको कोई व्हाट्सएप किए, किसी से संबंधित सिफारिश की, तो अचानक से उनका फोन आया। मैं सिवाय गांव में था, उनकी सांस फूल रही थी और सांस फूल के उन्होंने कहा, जी मैं सिफारिश नहीं सुनूंगा आपकी, वैसे ही अपनी तरफ से ही। मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है दिमाग में। और उस समय पर वो दिग्विजय भाटी और ये साथ में थे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये वैसी ने दरिंदगी कर रखी है। मुझे नहीं जानकारी थी उस समय। मैं ठीक है, मैंने भी गुस्से में बोल दिया, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, क्या बात चल रही है इस पूरे के पूरी चीजों में। फिर उसके बाद मैं रात को जब लौट के आया और करीबन 8:30-9 बजे मैं कप्तान के घर पर पहुंचा और मैंने अंदर सूचना दिलवाई कि मैं खड़ा हूं, तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। तब तक भी मुझे यह नहीं पता था इनको कितना मार रखा है, तब तक भी मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने कहा आप उनको गलत तरीके से आपने पकड़ा है, उनको छोड़िए। तो उस समय कप्तान ने यह कहा कि वो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया करेंगे। मैंने कि जब जानकारी मुझे भी नहीं थी कि क्या हुआ। एसएसपी अविनाश पांडे को अब तक सलाखों के पीछे नहीं डाला गया है, उन्हें जेल में नहीं डाला गया है। अतुल प्रधान, अखिलेश यादव, तमाम लोग मुकदमे की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से एसएसपी अविनाश पांडे ने बर्बरता की, पुलिस थाने में बुलाकर थर्ड डिग्री किया, लेकिन इसके बावजूद उनको जेल में नहीं डाला, इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। योगी जी क्या कर रहे हैं? आप तो खुद कहते हैं मिट्टी में मिलाने वाले लोग हैं, आपकी प्रशासन मिला देती है। फिर आखिर एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे ललिता यादव की आवाज़ को उठा रहे, न्याय की मांग करना, क्या इसका मतलब थर्ड डिग्री करेंगे? वो भी पुलिस थाने में बुलाकर मारेंगे? पूरे 8 फूले हुए उनके। हालांकि कही जा रही है एफआईआर दर्ज की बात, उसके बावजूद अगर एसएसपी अविनाश पांडे पे कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा, तो यही समझा जाएगा कि आपकी पुलिस सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो न्याय मांगता है, उन लोगों के लिए जो संविधान की बात करता है। अगर वाकई में आपका कानून मजबूत है, अगर आप मजबूत हैं, तो फिर इनको सलाखों के पीछे डालिए ना, इनको जेल में डालिए। क्योंकि तमाम विपक्ष बात कर रहा है, अतुल प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अखिलेश यादव, तमाम लोगों ने मांगी उठाई कि ऐसे एसएसपी की जगह जेल में है, न कि जेल से बाहर। मुकदमा दर्ज कराया इसके ऊपर, तब इसने उसकी शिकायत की, तो फर्जी तरीके से इनकी हिस्ट्री शीट खोल दी और हिस्ट्री शीटर बोलने लगे। और अभी जब हम लोगों ने खुद, मैंने कप्तान से बात की, मैंने एसपी देहात से बात की, उन्होंने खुद इन लोगों को बुलाया कि हम इनकी बात सुनेंगे। तो 19 तारीख के दिन इस वैसी सरकार और वैसी सरकार के बल पर जो यहां का कप्तान का बदला है, उसने जो वैसी पने की, सनकी पने की जो पहले हदें पार की थी, उन हदों से ऊपर जाकर 19 तारीख के दिन उस वैसी व्यक्ति ने, जिसके ऊपर सरकार को तत्काल मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उसने वैसी पने की सारी हदें पार कर दी। और मुझे इस बारे में इसलिए संज्ञान है कि दिन के समय में मैंने उनको कोई व्हाट्सएप किए, किसी से संबंधित सिफारिश की, तो अचानक से उनका फोन आया। मैं सिवाय गांव में था, उनकी सांस फूल रही थी और सांस फूल के उन्होंने कहा, जी मैं सिफारिश नहीं सुनूंगा आपकी, वैसे ही अपनी तरफ से ही। मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है दिमाग में। और उस समय पर वो दिग्विजय भाटी और ये साथ में थे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये वैसी ने दरिंदगी कर रखी है। मुझे नहीं जानकारी थी उस समय। मैं ठीक है, मैंने भी गुस्से में बोल दिया, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, क्या बात चल रही है इस पूरे के पूरी चीजों में। फिर उसके बाद मैं रात को जब लौट के आया और करीबन 8:30-9 बजे मैं कप्तान के घर पर पहुंचा और मैंने अंदर सूचना दिलवाई कि मैं खड़ा हूं, तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। तब तक भी मुझे यह नहीं पता था इनको कितना मार रखा है, तब तक भी मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने कहा आप उनको गलत तरीके से आपने पकड़ा है, उनको छोड़िए।
तो उस समय कप्तान ने यह कहा कि वो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया करेंगे। मैंने कि जब जानकारी मुझे भी नहीं थी कि क्या हुआ।